आज हम जेई 2026 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट ओके एट टी इक्वल टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय एक्स टी इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t। ये इसकी पोजीशन है पार्टिकल की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद 5 ऑप्शंस हमारे पास अलग अलग, हमें चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है और कौन सा जो है वो फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सही नहीं। हम ये 5 ऑप्शन चेक करेंगे बारी बारी से कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t। ओके, तो अब पोजीशन से हम निकालेंगे वेलोसिटी क्या होगी? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12t स्क्वायर एंड माइनस 3, दिस इज द वेलोसिटी। नाउ द एक्सेलरेशन क्या आएगी? अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आएगा 24t। ओके, और ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज द पोजीशन, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट 0.866 यूनिट लेटर, यानी जो पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कितने टाइम के बाद वापस आएगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे आने का मतलब क्या है कि जो एक्स टी है, एक्स टी विल बी इक्वल टू 0। ओरिजिन पे आएगा तो एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो चेक करते हैं इसको। देन 4t क्यूब माइनस 3t एंड दैट इज इक्वल टू 0। हेयर t कॉमन ले लेंगे हम और ये बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक तो हमारा टाइम क्या आ गया? 0 आ गया। 0 टाइम पे तो पार्टिकल ऑलरेडी ओरिजिन पे था, तो दूसरा जो टाइम हम निकालेंगे दैट इज 4t square and this is equal to 3. Okay, then t square is equal to 3 by 4 and this t is equal to root 3 by 4. ठीक है, तो जो टाइम है वो आ जाएगा root 3 by 4 और हम इसको जब सोल्व करेंगे तो डेट कम्स आउट टू बी 0.86 and 6. ओके, तो इतने टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिन पे वापस आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो पार्टिकल है वो टर्निंग पॉइंट पे कब होगा, उसका टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे माना पार्टिकल ऐसे जा रहा है और अब यहाँ जाके वो टर्न करेगा, तो टर्न करने से पहले इस इंस्टेंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0 होगी और उसके बाद वो रिटर्न करेगा। तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं कि जब वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, वेलोसिटी इज 12t स्क्वायर माइनस 3। तो देखते हैं इसको। वेलोसिटी इज इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 3। ओके, minus 3, तो दिस इज वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। सो 12t स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो 12t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 12। ओके, तो दिस इज 1 and this is 4, तो t square is equal to 1 by 4, hence t is equal to plus minus 1 by 2 second. So the time is 0.5 second. Okay, तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ है? टर्निंग पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये वो टाइम आ गया जिस टाइम पे पार्टिकल जो है वो टर्निंग पॉइंट पे। पूछा क्या गया है? पूछा ये है कि तो पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी उस टाइम पार्टिकल की पोजीशन क्या है टर्निंग पॉइंट के ऊपर।
तो पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन इज 4t क्यूब माइनस 3t, 4t क्यूब माइनस 3t, सो द पोजीशन इज 4t क्यूब माइनस 3t। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, दैट इज 4t क्यूब मीन्स 0.5 एंड क्यूब माइनस 3 एंड t इज 0.5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज 4 एंड 0.5 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 0.125 माइनस दिस इज 1.5। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा x आएगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1। यूनिट या मीटर जो भी है, यूनिट इसे दिया नहीं है तो इसलिए वो यूनिट लिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से -1 मीटर दूर है टर्निंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट टर्निंग पॉइंट, मीन्स ये पॉइंट भी क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन चेक करते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज 24t। क्या ये नॉन नेगेटिव है, ये चेक करना है हमें। ओके, देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, 24t, एक्सेलरेशन इज 24t। देखो जो टाइम है, टाइम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम जो है तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है डेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, डेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी चेक करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। 4 देखते हैं, द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट टर्निंग पॉइंट। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सेकेंड ऑप्शन में 1 यूनिट आया है, तो 0.5 यूनिट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। पार्टिकल नेवर टर्न बैक एज द एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव। देखो एक्सेलरेशन तो नॉन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन तो नॉन नेगेटिव है, हमने निकाला है, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो नेवर टर्न बैक, पार्टिकल ने कभी टर्न बैक किया ही नहीं, जबकि पार्टिकल ने टर्न बैक किया है और वो भी उसके लिए हमने टाइम भी निकाला है, ठीक है। कितने टाइम पे किया था, 0.5 सेकेंड पे पार्टिकल ने जो है टर्न किया है बैक। इसका मतलब जो फिफ्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों जो है करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू।